देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इथीन, ब्यूटीन और ब्यूटीन टू इन, यानी कि ये एक आपको पता है कि आइसोमर्स होते हैं, बट वन इन और बट टू इन में आपको समझ आ रही होगी फर्क जो होगा। ये अल्कीन्स हैं। डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ इथीन एंड बट वन इन आर शोन इन फिगर 7.1। ठीक है, ये आपके पास इथीन है, देखें दो कार्बन और तो एच से होगा स्टार्ट। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये इथीन है। और दिस इज बट वन इन, ये भी अल्कीन है बिकॉज इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड लगा है वो वन फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं बट वन इन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। तो इनका जनरल फार्मूला बताना है अल्कीन्स का। जी बताएं क्या होगा इनका जनरल फार्मूला। जी सोहा। CnH2n। जी CnH2n। CnH2n। ठीक है, फिर है बट वन इन एंड बट टू इन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा हुआ है। स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स आपने डेफिनेशन बहुत दफ़ा याद की है, इसको आपने याद अच्छी तरह कर लेना है बिकॉज ये बहुत दफ़ा आती है आइसोमर्स की। ठीक है, तो आइसोमर्स आपको पता है जिनका, जी बताएं क्या होता है डेफिनेशन। Which have same molecular formula but different structure formula. ठीक है, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ बट टू इन। ठीक है, ये देखें ये वन इन है, तो टू इन में फर्क क्या होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट का। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, इधर देखें पहले पे है। आपने इसको बट टू इन में इसको इस पोजीशन पे ले जाना है बस। तो बाकी स्ट्रक्चर वैसी है, चार कार्बन बनाए, 3 4, और जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन पे लगा दें। ठीक है, बाकी आप कार्बन के बॉन्ड्स आपको पता है एक कार्बन चार बॉन्ड्स बनाता है, तो इसके चार पूरे हो गए हैं। सेकंड कार्बन के देखें दो बॉन्ड इधर बनाए हैं और एक बॉन्ड इसे इधर बनाया है, तो तीन, यानी इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा। सिमिलरली इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, और ये लास्ट कार्बन जो सा है इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरफ। ठीक है, तो बाकी ये तीन बॉन्ड बनेगा बिकॉज कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तो ये आपका बट टू इन हो गया। फिर है बट वन इन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टेट बाय बट वन इन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में आपको फर्क पता होगा। सैचुरेटेड होते हैं अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, आपके होते हैं सैचुरेटेड। Double और अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये बट वन इन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बिकॉज इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाली आपने इसमें रीजन लिखनी है। कार्बन कार्बन एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड आपको समझाने के लिए ये नहीं लिख देना। स्टेट बाय बट वन इन इज अ हाइड्रोकार्बन। कौन बताएगा, It सोहा has बता। only carbon ठीक hydrogen है, bonded together. हाइड्रोकार्बन बेसिकली डेफिनेशन आपने याद रखनी है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं that are made up of हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली की वजह से ये हाइड्रोकार्बन बनते हैं। लेकिन ये आपको फर्क आपने देखना है, अल्केन अल्कीन सिर्फ हाइड्रोकार्बन हैं, बाकी आपके अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, ठीक है, ये सारे जो बाकी क्लासेस हैं दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन, उनकी अलग क्लास है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन सिर्फ वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो बट वन इन अगर आप ये देखें, ये बट थ्री इन भी देख लें, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नजर आएगा आपको। इसके अलावा ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना सल्फर है, कोई और चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें हमने ये बताना है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट इज व्हाई इट इज हाइड्रोकार्बन। फिर है बट वन इन रिएक्ट्स स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये अल्कीन है, अल्कीन का रिएक्शन आपने स्टीम के साथ पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम। ये बहुत दफा आता है, ये आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, अल्कीन की जब भी आ, उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कोहल।
ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इथीन होता तो वो एथेनॉल बन जाता, ब्यूटीन है तो वो ब्यूटानॉल बनेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है आपने इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट आपको याद होगा, आपको इसके अंदर आपको पता है कि कैटलिस्ट भी होता है, टेम्परेचर प्रेशर सारी कंडीशंस आपने याद रखनी होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। तो अब हम इसमें सिर्फ आपने इसमें ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप ब्यूटेन 1 ऑल भी बना सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ, देखिए अब क्या होता है। देखिए आपको पहले हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखें 4 कार्बन आएंगे ब्यूटानॉल, और देखें ये ब्यूटीन 1, बट 1 इन का उसने कहा था, यानी ये शो कर रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा, यानी इधर लगा था डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें आपने वाटर को ऐड करवाना है, वाटर बेसिकली HOH को इसमें आपने इस पॉइंट पे ऐड करवाना है। तो अब इसको ऐड करवाने के लिए आपको लाजमी बात है डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे HOH आके यहाँ पे अटैच होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पे OH अटैच कर देता हूँ। बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड्स आपने पूरे करने हैं। H, और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये H। ठीक है, ये सारे कार्बन के आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे। सिर्फ ये जो H और OH आया है, ये आया है एडिशन ऑफ स्टीम की वजह से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो कंपाउंड बना है, ये दूसरे पे OH अटैच है, तो डेट इज 2 ब्यूटानॉल। ठीक है, तो आप 1 ब्यूटानॉल भी बना सकते हैं, अगर आप OH को इधर लगा दें, H को इधर लगा दें, वो भी आपका ठीक होगा। उसके बाद है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विद ब्रोमीन, यानी कि Br2 के साथ कह रहा है कि आपने बट 1 इन का रिएक्शन करवाना है विद Br2। तो Br2 के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो सिंपल है, आपने देखिए, आप दोबारा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सिंपल ही है, ये आप यहाँ पे, ये आपका ये था। ठीक है, अब आपने इसके अंदर Br2 ऐड करवाना है। Br2 बेसिकली ये है Br और Br। ठीक है, Br2 इस फॉर्म में होता है ना। अब इस Br2 को आपने इस डबल बॉन्ड का लगाना है। ऐसे यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा हो गए ये। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन इस तरफ अटैच हो जाएगा और दूसरा इस तरफ। डबल बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा, बाकी सही रहेगी, तो ये आपका ब्रोमीन के साथ बन जाएगा। बेटा क्लियर है ये? जी। जी। अच्छा, आगे है इथीन इज अ कोवलेंट सब्सटेंस। अच्छा, ये कोवलेंट बॉन्डिंग का उसने बताया होगा। वो कह रहे हैं इथीन कोवलेंट है, और उसका आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है। इथीन का आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आपने डॉट एंड क्रॉस बनानी है, तो डॉट एंड क्रॉस इस तरह आप जिस तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में बनाते हैं, इथीन डबल बॉन्ड, और ये यहाँ से इधर से इथीन का स्ट्रक्चर पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इथीन 2 कार्बन वाली C2H4 होती है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह बना दिया, फिर आपको पता है इन पे नाम एंड हो रहा है, तो ये आपको बता रही है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो डॉट क्रॉस, और यहाँ पे हाइड्रोजन है सारे, तो इनके साथ हाइड्रोजन आपको पता है सिंगल बॉन्ड बनाता है सारों में, तो ये सिंगल बॉन्ड बनते हैं। फिर है एक्सप्लेन व्हाई इथीन हैज लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जी, इथीन का क्यों होता है लो मेल्टिंग पॉइंट? ये जो उसकी रेंज है, इथीन मिथीन प्रोपीन, उसमें सबसे मतलब कम उसमें वेल जाता है। नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट? ये कोवलेंट स्ट्रक्चर है ना,
कोवलेंट बॉन्ड है। तो इनमें क्या होता है? क्लियर है? जी। जी। देखें, कोवलेंट आपके जो ये उसके साथ लिंक्ड है ना, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और सारी रीजन जो आपने उस तक याद की। अब ये क्योंकि इथीन एक कोवलेंट स्ट्रक्चर है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है। फिर है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये उसने बता दिया है, ब्यूटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल आपको पता है, डेट रिक्वायर्स लाइट या सनलाइट या यूवी लाइट। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सनलाइट, यूवी लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन उनको कहते हैं। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C4H9Cl। ठीक है, C4H9Cl is formed when one molecule of butane reacts with one molecule of chlorine. Draw the displayed formula of two possible structural isomers with the formula of C4H9Cl formed in this reaction। जी बताएं कैसे बनेंगे? दो पॉसिबल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं? एक का पहले पे सीएल लगेगा और दूसरे का हम्म, बीच में। ठीक है। यानी कि वन क्लोरो और टू क्लोरो बना सकते हैं। ठीक है। तो यही आपने बनाना है। चार कार्बन अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे, तो बाकी आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप जो चार लगाएं उसमें क्लोरीन आप सेकंड पे लगा दें, तो ये आइसोमर हो जाएगा सर। ठीक है। ये फिर है द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए इज शोन इन फिगर 7.1। ये फिगर उन्होंने बताई है। ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप C OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये OH लगा हुआ है, अल्कोहल, और ये इथीन है। तो इसमें तीन ग्रुप्स हैं बेसिकली। ठीक है। OH इज फॉर अल्कोहल, COOH इज फॉर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पता है आपको, जनरल फॉर्मूले में आता है, ये अल्कोहल की में आता है। और ये आपके पास है डबल बॉन्ड। तो है स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कंपाउंड ए इज एडेड टू एक्वस ब्रोमीन और एक्वस सोडियम कार्बोनेट। जी। ऑरेंज एक, ब्राउन टू कलरलेस। ठीक है, और एक्वस सोडियम कार्बोनेट का बताएं। वाइट पीपीटी। दोबारा सोचें। देखिए, पहले तो ठीक है, आप बता रहे हैं एक्वस ब्रोमीन जब डालते हैं तो ये क्योंकि डबल बॉन्ड है। ठीक है। आपको पता है एक ही टेस्ट है जो कि अल्कीन और अल्केन में डिफरेंस करे या पेपर में आ जाए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या फर्क है। इसके लिए आपके पास एक ही टेस्ट है, जहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, जहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, इसका ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें ब्रोमीन ऐड हो सकती है डबल बॉन्ड ब्रेक करके। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर जब आप ब्रोमीन ऐड करते हैं, ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज या ऑरेंज ब्राउन लिखा होता है। तो इस जब ये कलरलेस में चल जाए, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि कलरलेस, ऑरेंज टू ऑरेंज ब्राउन टू कलरलेस। एक्वस सोडियम कार्बोनेट का कौन बताएगा? जी हफ्सा। नहीं आ रहा सर। देखें, ये सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट ये कार्बोनेट्स हैं, और कार्बोनेट्स का रिएक्शन आपने किस किस के साथ पढ़ा है? एसिड। हाँ जी, तो इसमें एसिड। एसिड एसिड ग्रुप लगा हुआ है। जी। हाँ जी। जी, तो जब सोडियम ये, एथेनॉल बनेगा। हाँ जी, वो तो बनेगा ना। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है वो। ऑब्जर्वेशन है जो ऑब्जर्व वो चीज। कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो क्या क्या बनता है?
कार्बोनेट सॉल्ट वाटर। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? बबलिंग, ठीक है, बबलिंग। फ्रीजिंग या बबलिंग या एक्वनेस। एफरवेसेंस, ठीक है। तो ये यस। ऐसे करना है। कार्बोनेट का रिएक्शन, एसिड के रिएक्शन आपने पढ़े थे। एसिड के तीन रिएक्शन होते सर हैं इतने एसिड। बंदे से सवाल आए थे, बंदे से हुए भी ना। ये थोड़ा दिमाग लगाना है ना, उधर हो जाएंगे। ये आपने देखी, ये COOH आप बता रहे हैं एसिड, उसने इसलिए तो दिया ये। एसिड विद मेटल, एसिड विद बेस, एसिड विद कार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये एक्वस सोडियम कार्बोनेट देने का पर्पस उसका ये था, ताकि आपको टेस्ट कर सके कि वो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा। ये बेटा आवाज आ रही है? अभी आई है सर। ठीक है। फिर है प्रोपेन एंड प्रोपीन बोथ रिएक्ट विद क्लोरीन। यानी प्रोपेन आपके पास अल्केन है और प्रोपीन आपके पास अल्कीन है। दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए, प्रोपेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। अल्केन की सब्स्टिट्यूशन होती है, सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन देता है। और जो आपका अल्कीन होता है वो आपके एडिशन रिएक्शन देता है, इसमें कोई चीज ऐड होती है, डबल बॉन्ड ब्रेक करवा, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूट होता है बेसिकली उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है विद क्लोरीन। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन C3H8, देखिए आपको फॉर्मूला बता रहा है C3H8, ठीक है। अल्केन है, बिकॉज अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो आपको एक कंपाउंड बता रहा है कि मैं अल्केन हूँ। Reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light, one atom of hydrogen is replaced by one atom of chlorine। देखिए उसने बता दिया कि ये, उसने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। State the term given to the reaction in which one atom of alkane is replaced by another, ठीक है। ये तो बता दिया, पता चल गया। सब्स्टिट्यूशन लिखना है, ठीक है। रिएक्शन का नाम पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कीन का कहेगा तो आपका एडिशन होगा। अल्कीन के अंदर जिसमें डबल बॉन्ड हो उसमें कोई चीज ऐड हो सकती है, अल्कीन में सब्स्टिट्यूट होती है। स्टेट द पर्पस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट इन दी रिएक्शन, जी। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इनमें आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। पर्पस यही है, एक्टिवेशन एनर्जी देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन को सनलाइट दे रही होती है, यूवी लाइट। स्टेडी टर्म गिवन टू एनी रिएक्शन विच रिक्वायर्स अल्ट्रा वायलेट, ये भी हमने देखा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको अल्ट्रा वायलेट। राइट सिंबल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन एंड क्लोरीन। आपने सिंबल इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है, क्योंकि इट इज फॉर 2 मार्क्स। तो आप प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है। प्रोपेन अगर आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर, उसको क्वेश्चन में दिया हुआ C3H8, वैसे आपको आना चाहिए, बना लेंगे, ठीक है। C3H8+Cl2। क्लोरीन इज Cl2, Cl नहीं लिखना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये हमेशा डाई एटॉमिक होते हैं, तो ये इस तरह आप लिख देंगे। अब इसको कंप्लीट कौन करेगा जी, आप सब बताएं। एक तो HCl बन जाएगा साथ, ठीक है, और बाकी। C3H7Cl। गुड, हम्म। ठीक है। तो ये बन जाएगा HCl, एक प्रोडक्ट ये आ जाएगी, एक आ जाएगा C3H7Cl आ जाएगा। फिर है मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन C3H6। अब देखिए ये प्रोपीन पे आ गया, ठीक है। प्रोपीन आपके पास अल्कीन है, इनका फॉर्मूला CnH2 डबल हो is a unsaturated and will react with chlorine at room temperature, ठीक है। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि अल्केन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, अल्कीन्स के लिए जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, उनके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट की कंडीशन नहीं होती है, याद रख लेना, ठीक है। स्टेट बाय प्रोपीन इज अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ये तो आसान है। क्यों अनसैचुरेटेड होता है बताएं has कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जी। इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए वो अनसैचुरेटेड होता है। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दी
ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जी स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है, यहाँ पे लिखना है सिर्फ, क्या होगा बताएं जी। C3 सही है। H4 एच कितने होंगे? 4। प्रोटीन है। ओ, चार कहाँ से हो गए, छह ही रहेंगे ना। मैं तो करे बगैर बनाए बगैर कैसे बता दूं? देखें उसमें कोई फर्क आ रहा है? प्रोटीन में डबल बॉन्ड ब्रेक होके उसकी जगह दो सीएल लगा देने हैं, बस। अगर नहीं तो आप वहां पर रफ वर्क भी कर सकती हैं साथ, तो उसका भी आप बना लेंगी। अल्केन के अंदर एक रिप्लेसमेंट होनी है बस, एच एक एच कम होना है और सीएल लग जाना है। प्रोटीन के अंदर तो डबल बॉन्ड ब्रेक होना है और उसकी जगह दो क्लोरीन लग जाने हैं, बस ये याद रख लीजिएगा। फिर है प्रोटीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विद स्टीम। ठीक है, देर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ एंड नेम ऑफ ईच प्रोडक्ट, डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ए। अच्छा, अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट कैसी आएंगी बताएं, अभी पता होना चाहिए आपको। दो कह रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट आती हैं जब मैं एडिशन करता हूँ प्रोटीन में स्टीम के साथ, क्या फर्क होगा? एक में पहले OH लग जाएगा, एक में बाद में लग जाएगा। ठीक है, तो ये वन प्रोपानॉल और टू प्रोपानॉल बनेगी बेसिकली। ठीक है, देखिए प्रोटीन है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ प्रोटीन, सिर्फ उसे प्रोटीन कहा है, तो इसका मतलब है आप डबल बॉन्ड पहले भी लगा दें। अब इस कार्बन, ये आप मैंने प्रोटीन बना दिया, ठीक है। अब इस फर्स्ट कार्बन के दो बॉन्ड बन चुके हैं, तो दो और लग देंगे हाइड्रोजन यहाँ पे। दूसरे के दो तीन कंप्लीट, एक दो तीन बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगेगा। लास्ट वाले के साथ एक बॉन्ड है तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया तीन। अब प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे होनी है, बिकॉज देखें आपने वाटर ऐड करना है एच और ओ एच। अब पॉसिबिलिटीज दो हो सकती है ना, कि सीधा यूं ही जाके इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो और एच और ओ एच लग जाए, यानी एच इस पॉइंट पे लग जाए, ओ एच इस पॉइंट पे लग जाए, तो ये बन जाएगा टू प्रोपानॉल, यानी कि वन ओ एच कितने कौन से कार्बन पे लगा, दूसरे पे, तो इसका नाम हो जाएगा टू प्रोपानॉल या प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपको पता है, बताया गया है कि ये इस तरह भी हो सकता है कि ओ एच इधर आ जाए और एच इधर आ जाए। ठीक है, तो फिर ये ओ एच पहले कार्बन पे और एच दूसरे पे, तो इसका नाम हो जाएगा, जो ये बनेगी वो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट, इसका नाम होगा प्रोपेन टॉप वन और वन और। ठीक है, दोनों तरह लिख सकते हैं अपना, वैसे बुक में इस तरह लिखा है तो कोशिश करें आप इस तरह ही लिखें नेम में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और ये नाम भी लिखने थे। दिस क्वेश्चन इज अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, propane and chlorine react room equation for the reaction दे दी है, state the condition required for this reaction। अब आपको नजर आ रहा है कि ये प्रोपेन है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन ही होगी, तो यूवी इसकी यूवी लाइट चाहिए होती है इसके लिए बस। ठीक है, फिर है ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर विद फार्मूला। ये वही है स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइसोमर का मतलब है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या फर्क आएगा बताएं, बनाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, अब क्या फर्क आएगा आपको क्लियर है अब ये? जब बना के दिखाऊं, क्लियर है सर। देखें एक बन जाएगा वन क्लोरो और एक बन जाएगा टू क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन की प्लेसमेंट चेंज कर देनी है बस, और आपके दो आइसोमर बन जाएंगे। अच्छा, ये अब ये चीजें रटी हटाई चीजें, इनको आपने इस तरह याद कर लेना। होमोलोगो सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, ठीक है, आइसोमर की डेफिनेशन, ये तो आती है। अल्कीन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल मेंबर्स हैव सेम। जी बताएं, होमोलोगस सीरीज के पॉइंट्स बताएं, ये याद कर लेने हैं आपने। सेम जनरल फॉर्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम
functional group, same chemical properties और having same trend in physical, लेकिन वो चलें, बस ये तीन याद कर लें आप, जनरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो आ ही रहा है इंशाल्लाह कल। अच्छा, आगे है, एथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टू मेथड्स। आपने पढ़े हैं एथेनॉल बनाने के लिए दो मेथड यूज होते हैं, फर्मेंटेशन यूज करते हैं, ठीक है, और एक हम करते हैं कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम, ठीक है। मेथड वन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर स्टेट, अदर कंडीशंस नीडेड इन मेथड वन। मेथड वन में कंडीशंस और कौन सी यूज होती हैं ग्लूकोज बनाने ये की? प्रोवाइड करना और एन एरोबिक एटमॉस्फेयर, मतलब ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंस को अंदर ना। ऑफ एयर या एनारोबिक रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं, और दूसरा है यीस्ट डालना होता है, ठीक है। वैसे पीएच भी मेंटेन रखते हैं, कितनी पीएच होती है? इसकी पीएच तो नहीं दी हुई बुक में, टेम्परेचर है। पीएच तो वही रखते हैं ना इसमें, 6.5 से उसके दरमियान ही। तो बाकी आप अपने ये दो याद कर लें। टेम्परेचर भी कितना होता है टेम्परेचर? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। 40 तक नहीं, 37 40 तक नहीं कहते लिखा हुआ, इसको देख ट्वेंटी लीजिएगा। लेस देन वैसे 40 कहते हैं, इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा, 37 38 पे लिखा। 25 से 35 ही है। चलिए इतना ठीक ही है, है बुक में तो रेंज। 25 से 35, ठीक है। ये टेम्परेचर की कंडीशन होती है, यानी कि ये जो हम एथेनॉल बनाते हैं फ्रॉम ईस्ट फर्मेंटेशन से। जी, जो दूसरा होता है उसका बताएं, कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम की टेम्परेचर कंडीशंस बताएं। ये इंपॉर्टेंट तीन रिएक्शन है, याद कर लेना जी। कितना टेम्परेचर होता है? टेम्परेचर होता है 3,000 किलो, नहीं 300 किलो पास्कल। 3,000? क्या उसको नहीं क्या सॉरी, 300। जलाना है? उलट बोल दिया, उलट बोल दिया सर, उसमें बोलना था 6,000 मैंने। ठीक है। नेम द एल्कीन यूज इन मेथड टू। मेथड टू में कौन सी एल्कीन यूज होगी कि एथेनॉल बने? इथीन। इथीन, ठीक है। कौन सी एल्कीन हो उसी का अल्कोहल बनेगा। स्टेट बाय द रिएक्शन इन मेथड टू इज रेफर्ड एज एन एडिशन रिएक्शन। जी, इट ब्रेक्स इट डबल बॉन्ड एंड अलाउज OH एंड H के अंदर आ जाए। वो तो है, लेकिन इसमें आपने वन वर्ड आंसर बताना है। तो ये क्योंकि देखें, एल्कीज एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देती है। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रही है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, इसलिए ये आपका एडिशन रिएक्शन है। ये आपने लिखना है जब ये क्वेश्चन आए कि पूछे कि क्यों एडिशन रिएक्शन है, रेफर्ड क्यों कर रहे हैं इसको एडिशन रिएक्शन, बिकॉज ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। कि जैसे भी हमने देखा है, ये अगर आपके पास ये इथीन है, ये इथीन आ गई ना, एक डबल बॉन्ड, और इसमें जब आप HOH, इसको रेज कर लिया नीचे से, क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें आप एच और यानी वाटर ऐड करें ना, कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम बेसिकली वाटर ही है, तो इसलिए यहाँ पे जाके अटैच हो जाना है। तो आपके पास रिएक्शन के बाद भी एक ही प्रोडक्ट रहती है, सिंगल प्रोडक्ट, वो शो करती है इसमें कोई चीज़ ऐड हुई है। अगर इसके साथ कोई चीज़ निकलेगी ना, तो वो एडिशन तो नहीं कहलाएगी, वो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा फिर, जैसे हम उसमें करते हैं अल्केन्स के अंदर, ठीक है। तो ये डेट गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट, इसलिए इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ये आपने लास्ट में लिखना है, ठीक है। सारी कहानी नहीं लिखनी कि वो ऐसे करता है, सिर्फ ये बता दें गिव्स ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट, इसलिए इसको हम रेफर करते हैं एज अ एडिशन रिएक्शन जी। अच्छा, ये होमोलोगस सीरीज वाला वही आ गया, इसको आपने वही लिख देना है, सेम केमिकल फार्मूला, सेम जर्नल फार्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको याद कर लें। फिर है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टेट हाउ वन मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम नेक्स्ट, की एक मेंबर दूसरे से कैसे डिफर करता है? CH2। जी, 14 यूनिट्स या CH2, ठीक है। ये इसको याद कर लें कि वो जब भी पूछे कि जैसे प्रोपेन और इससे अगला जो मेंबर है वो है ब्यूटेन, इनका डिफरेंस आपस में किस चीज का है? तो आपको पता हो CH2 का, एक CH2 का डिफरेंस आता है इन दोनों में, ठीक है। फिर है ABC are the organic compounds. A has molecular formula this, B has name tetradecane, C
has 3 carbon atoms and is in the homologous series with general formula this. नेम दी होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के नाम बताने हैं। इनका नाम नहीं बताना, बस इन होमोलोगस सीरीज के नाम बताने। ए क्या चीज है? जी ए बेटा। अल्कीन है, ठीक है, सी बी एसिड है। और बी बी एल्केन है। सही है। ए अल्कीन है, देखिए अल्कीन का कैसे पता चल रहा है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, C12H24, यानी कि ये 12 से 24 हो रहा है, यानी डबल हो रहा है। तो आपको पता है अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, यानी अगर N12 हो तो H24 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये अल्कीन है। बी आपका नाम से पता चल रहा है, डिकेन, टेट्रा डिकेन, एन पे एंड हो रहा है, एन पे नाम एंड होता है अल्केन का, तो ये यहाँ पे अल्केन आ जाएगा। थर्ड इज C OOH, ये आपको बता रहा है C OOH किस फैमिली में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर है प्रोपेन एंड प्रोपीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग डिकेन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड वन अदर प्रोडक्ट, कंप्लीट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अच्छा, अब ये देखें, ये बेसिकली क्रैकिंग हो रही है, ठीक है। क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, क्रैकिंग तब करते हैं जब हम, क्रैकिंग हम करते हैं किसकी है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की, यानी लॉन्ग चेन अल्केन की हम करते हैं क्रैकिंग। उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपको पता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी अल्कीन बने और उसके साथ हाइड्रोजन बने। सेकंड पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका ये जो अल्केन है ये ब्रेक होके एक अल्केन में जाए और साथ उसकी अल्कीन्स बने, उस केस में हाइड्रोजन नहीं बनती। तो पॉसिबिलिटी दो हैं। इधर उसने बता दिया आपको, उसने कहा है कि प्रोपेन एंड प्रोपीन आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि इसकी जब हम क्रैकिंग करते हैं तो एक प्रोपेन बनता है, एक प्रोपीन बनता है, तो इसका मतलब तीसरी चीज क्या बनेगी? एक और एल्कीन। ठीक हो गया। तो इसको आपने बस इनके कार्बन और हाइड्रोजन को पूरा करना है। पहला मैं लिख देता हूँ, देखें, ये एक तो बन गया प्रोपेन C3H8, ठीक है। दूसरा है प्रोपीन C3H6, ठीक है। ये कैसे पता चला आपको प्रोपेन प्रोपीन? आपने इनके जनरल फार्मूला से निकाल लिया, उसने आपको बता दिया था ये बनेंगे, प्रोपेन एंड प्रोपीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। थर्ड बताएं मुझे क्या बनेगा? C4, हम्म, C4H8। H8, सही है। ठीक है, आपने बस पे काउंट करना है, बाकी डिफरेंस कितने का रहेगा। देखिए मैंने दो बनाए थे, 3 और 3 6 हो रहे थे, बाकी कार्बन 4 रह रहे, तो मैंने C4 बना दिया। हाइड्रोजन 22 थे, 8 और 16 को ऐड किया, 14 मानी 8, बाकी 8 रह गए, तो इसको कंप्लीट कर लिया। नेम दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जी कौन सा प्रोसेस है ये? कैटालिटिक कैटालिटिक कैट क्रैकिंग। ठीक हो गया, कैटालिटिक क्रैकिंग। इसका कैटलिस्ट कौन सा होता है? ये एल्यूमीनियम और सिलिका। ठीक हो गया। कैटालिटिक क्रैकिंग में कैटलिस्ट यूज होता है, टेम्परेचर हाई रखते हैं। कैटलिस्ट याद रखना है आपने, ये पूछ लेता है, एल्यूमिना, Al2O3 या सिलिका SiO2, ठीक है, ये यूज होता है। और एस्टेरिफिकेशन का पूछ लेता है, एस्टर जब भी हम करते हैं तो एस्टर्स का भी पूछ लेता है, तो एस्टर्स का क्या होता है बताएं, एस्टेरिफिकेशन का कैटलिस्ट कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, कंसनट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, दोनों लिख सकते हैं। आगे है अल्कीन्स आर होमोलोगस अनसैचुरेटेड, नेम द अल्कीन व्हिच हैज ओनली 3 कार्बन इन द मॉलिक्यूल। जी कौन सा होती है इसमें 3 कार्बन हो, उस अल्कीन का नाम बताना है आपने। प्रोपीन प्रोपीन जी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड अल्कीन, यानी उसने स्पेसिफाई नहीं किया, नाम नहीं बताया, उसने कहा है कि किसी भी अनब्रांच और किसी भी ब्रांच अल्कीन का नाम बता दे और स्ट्रक्चर बना दे। बना लेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है ब्रांच, एक जैसे मैं बनाता हूँ आपको समझ आ जाएगी, एक देखिए मैं, कार्बन उठा के हाँ, कार्बन को एक एक किसी कार्बन को उठा के ऊपर ब्रांच लगा एक देनी है। ब्यूटीन बनाए और नहीं कोई, एक हाँ कुछ भी बना सकते हैं, मतलब कि उसने नाम नहीं बताया ना आपको, तो कोई भी अल्कीन बना दे, अब लेट्स सपोज ये बना देता हूँ, ये आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है।
एक दो तीन चार। ब्रांच्ड ये कैसे होगा? CH3 लगा देंगे कार्बन हाँ के बस नीचे। ये बाकी कोई भी बनाते हैं, जैसे लेट्स सपोज इसी को अल्कीन ही बनानी है कोई भी, यहाँ पे लगा हुआ डबल बॉन्ड, और इधर आप लगा दें CH3। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर। यानी अगर इसको आप ज़्यादा अच्छी तरह बनाना है खूबसूरत करके, तो इधर आप कार्बन के साथ इसको बना देंगे। समझ आइए, जी। दिस इज ब्रांच। और ये बिल्कुल कार्बन। अच्छा ये याद रखना, ब्रांच सिर्फ कार्बन की होती है, ठीक है, कार्बन की चेन की ब्रांच होती है, हाइड्रोजन ब्रांच काउंट नहीं होता इसमें। डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्केन, इसको भी रट लें। ये एक ही टेस्ट है ऑर्गेनिक में, बताएं कौन सा केमिकल टेस्ट होता है। वाटर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का भी यही पूछ ले तो ये लिखना है, अल्कीन अल्कीन का भी पूछे तो ये लिखना है। अल्कीन में क्या रिजल्ट आता है बताएं। कलरलेस हो जाता कलरलेस है। होता है, ऑरेंज ब्राउन टू कलरलेस। और अल्केन में ब्रेक हो जाता है स्ट्रक्चर। है, वो नो कलर नहीं चेंज चेंज। होता है, कॉमन ही रहता है। वही रहता है ना, ऑरेंज कलर चेंज नहीं होता। अल्कीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ये दे दिया उसने। गिव टू रीजंस बाय क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड, जी इंपॉर्टेंस बता दें जल्दी से। लेस यूजफुल से मोर यूजफुल। ठीक है, मोर यूजफुल प्रोडक्ट, और दो बतानी है। क्रैकिंग के फायदे हम लिख रहे हैं, पहला है कि दो याद कर लेने हैं, दूसरा जल्दी करें जल्दी। मोर यूजफुल प्रोडक्ट, फास्ट होता है। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ अल्कीन। समझ आइए बेटा, क्लियर है ये, जी। इनको याद कर लेना है, ठीक है। अब ये टाइम खत्म होने वाला है, अब हम मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें, उसमें हम